आप भजन कीर्तन का आपने खूब आनंद लिया। राम राज्य कीर्तन से अगर शुरू हो तो ज्यादा बेहतर होता है। कैसा लगा? हमारी देश की जो संस्कृति परंपरा और जो धार्मिकता है, ऐसे ही भारत विश्व गुरु नहीं था। स्वाभाविक तौर पर प्रत्येक भारतवासी को और जो दुनिया में भारत के लोग रह रहे हैं, जो सनातन धर्म हिंदू धर्म को मानते हैं और भारत के अंदर चाहे वो किसी भी जाति संप्रदाय का हो, उन सभी का भगवान श्री राम के भजनों में, उनकी वाणियों में आनंद और एक भक्ति में लीन होना स्वाभाविक है। बिल्कुल सही बात, स्वाभाविक है। और जब रामराज का जिक्र होता है तो ऐसा लगता है कि सिर्फ सतयुग के दौर में ही रामराज की परिकल्पना थी, लेकिन जब कलयुग के दौर में, वो चाहे राष्ट्रपिता गांधी की बात हो, बाबा साहब अंबेडकर की बात हो, उस दौर में उन लोगों ने भी उसी रामराज की परिकल्पना की थी जो कभी जीवन तौर पर सतयुग में लोगों ने जिया था। जनता साहब, मोदी राज का जिक्र तो हमने 14 से सुना। ये अचानक से रामराज्य, राम मंदिर का निर्माण, उसके लिए एक लंबी लड़ाई एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर आप लोगों ने लड़ी। आप पर आरोप भी लगते रहे कि राम को आप लोगों ने एक तरीके से अपने घेरे में ले लिया है, मंदिर का आपने ठेका ले लिया है, बहुत सारे इस तरह के गंभीर आरोप लगे। लेकिन अंततः कोर्ट के आदेश के बाद, संतों, समाज के तमाम प्रयासों के बाद मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ और अब अंतिम दौर में है। और 22 तारीख की जो तिथि है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन उस दौर में भी अभी भी बहुत सारे लांछन, बहुत सारे आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला चल रहा है। राम राज्य फिर कैसे होगा जब इतने आरोप होंगे? देखिए, हमारे जो संस्कृति है, हमारे देश की जो परंपरा है, ये दुनिया की सबसे पुरानी धार्मिक संस्कृति है। और सनातन का मतलब जिसका ना आदि और ना अंत, और इसलिए हजारों साल तक निरंतर तौर पर भारत की संस्कृति, परंपरा, धार्मिक आस्था, उनको नष्ट करने का प्रयास समय समय पर विभिन्न आक्रांताओं ने भी किया। अगर बहुत पहले से उठाया जाए तो तक्षशिला नालंदा बख्तियार खिलजी, आज से उस समय 1193 ईस्वी में, वो भी उस समय एक कोई मुस्लिम था, उसने पूरी यूनिवर्सिटी को चलाया था। उसके बाद आप अगर आगे बढ़े तो आप बाबर के समय में देख लीजिए किस तरीके से भारतीय जितने भी हमारे मंदिर थे उन पर आक्रमण करके उनको तहस नहस किया। यानी कि देश को मात्र आर्थिक और राजनीतिक तौर पर गुलाम नहीं किया, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी हमारे देश को गुलाम किया था। और इनका इतिहास भी रहा है। अभी ताजा ताजा सबको याद होगा 2001 में भगवान बुद्ध की बामियान में, अफगानिस्तान में प्रतिमाओं को तहस नहस किया गया। तो ये मुस्लिम का जो बेस पुराना रहा, वो निरंतर तौर पर भारतीय धन संपदा को लूटने के साथ साथ, सत्ता के साथ साथ, उनका हमारी भारतीय संस्कृति, हमारे हिंदू धर्म, इस दिमाग को भी लूटने का उनका कुचक्र प्रयास चला। और दुर्भाग्य से देश की आजादी के बाद इसकी तरफ कभी जो लोग सत्ता में रहे उनका कभी ध्यान नहीं किया। उन लोगों ने एक समयबद्ध कोई कार्यक्रम भी तय नहीं किया और एक ये कहे कि धर्मनिरपेक्षता की आड़ में और उस तरह का प्रोटेक्शन और संरक्षण देते रहे और भारतीय संस्कृति को, भारतीय विरासत को, भारत के धार्मिक जो विश्व गुरु का दर्जा था, हिंदू धर्म का था, तमाम जो सनातन धर्म के, हिंदू है, जैन है, बुद्ध है, वो सब भारत की देन है। सारे दर्शन, सारे वेद शास्त्र सब भारत की देन है। इनको किसी न किसी तरह छुपाकर अंधकार में रखा गया।
जब हम रामराज्य का जिक्र करते हैं जरौता साहब, तो एक प्रतिबिंब जो मस्तिष्क में आता है, दिमाग में आता है कि नहीं वहां जाएंगे, भजन पूजन होगा, कीर्तन होगा। लेकिन जब राम राज्य को असल में आप समझिए तो उसमें वो सारी चीजें आती हैं जो कि दैनिक जीवन में होती हैं। आपका स्वास्थ्य भी है, उसमें शिक्षा भी है, समाज भी है, समाज की भूमिका भी है, बहुत सारी चीजें हैं। अब जब मंदिर का निर्माण हो रहा तो बिहार से तेजस्वी कहते हैं कि बीमार पड़ोगे तो क्या मंदिर जाओगे? फिर तस्वीर आती है कि अपने पूरे परिवार के साथ वो बालाजी के दर्शन कर रहे हैं। अखिलेश यादव पहले मना कर देते हैं उत्तर प्रदेश में, अब चंपत राय जी का फिर से उनको खत गया, चिट्ठी गई तो कहते हैं स्वीकार्य है, लेकिन जिस तारीख में आप वहां रहेंगे उसके बाद जाके पूजा करूंगा। हरियाणा में उदय भान जी कहते हैं कि आपके कार्यक्रम में हम क्या ताली बजाने जाएं? ये राम राज्य से अलग क्यों हट रहा है? ये भी तो हमारा ही हिस्सा है, हम इनके हिस्से हैं या सब एक दूसरे के हिस्से हैं? क्यों आखिर उस तारीख पर, जिस तारीख को लेकर सालों तक आप लोगों पर आरोप लगा कि कब बताएंगे वो तारीख, अब जब बता दिया तो कह रहे नहीं उस तारीख को नहीं जाएंगे, अशुभ है? देखिए, जगह जगह पर हम लोग सब मीडिया के मार्फत भी कांग्रेस और दूसरे लोगों को भी आमंत्रित कर रहे हैं। वो बार बार कह रहे थे कि तारीख नहीं बताएंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी 22 जनवरी को भगवान श्री मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन उनके पावन सानिध्य में किया जा रहा है और सबको निमंत्रण दे रहे हैं हम। अब ये उनकी अपनी सोच है, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो बीड़ा उठाया, जिस भारतीय संस्कृति को पुनर्जागृत करने का, जिस भारतीय परंपरा को, जिस हिंदू धर्म को नष्ट करने का कुचक्र रचा गया, उसको पुनर्जीवित करने का, भगवान श्री राम के मंदिर को, जो एक आस्था का ही प्रतीक नहीं है, वो देश के स्वाभिमान का भी प्रतीक है जी। और इसलिए ये बहुत पहले बनना चाहिए था, लेकिन उचित समय और उचित व्यक्ति उस देश की गद्दी पर नहीं था। आज देश की गद्दी पर विश्व के सबसे बड़े नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं और उनके प्रयासों से विभिन्न जो धार्मिक सामाजिक संगठन है हमारे हिंदू समाज के, इनके प्रयासों से वो 600 साल की बाबर के समय की गुलामी का वास्तव में अंत 22 जनवरी को होने जा रहा है। तो दिक्कत क्या है? मोदी जी से दिक्कत है या भगवान श्री राम से दिक्कत है, तारीख से दिक्कत है? आपने एक सवाल किया कि अखिलेश जी कह रहे हैं कि बीमार पड़ेंगे तो क्या मंदिर में जाओगे? तेजस्वी ने बोला था। तेजस्वी ने, तो आप एक बार उनसे ये पूछिए कि 2014 से पहले कितने एम्स थे और आज कितने एम्स है? आज अब 25 एम्स है। उनके समय में गिनती में एम्स होते थे भाई। अगर हाईवे की बात करें तो शायद पूरी दुनिया लोहा मानती है। मान नितिन गडकरी जी जो मान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, 70,000 किलोमीटर हाईवे बना दिए गए। अगर आप बात करें गरीबों के कल्याण की, जैसे रविदास जी ने कहा कि ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को, सब रहे प्रसन्न। 10 करोड़ लोग जो धुएं में फूंक मारते थे रोटी बनाते समय, हमारी माताएं बहन, उनके घरों में गैस कनेक्शन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया। ये सब उसी का तो पार्ट है कि समाज के अंदर जो गरीब रह गए, जो समाज के वंचित रह गए, भगवान श्री राम ने साफ संदेश दिया जब भिल्ली के यहां बेर खाए। ये पूरे समाज को संदेश। हाँ, कुरीतियां आ जाती है, हमारा धर्म बहुत बड़ा धर्म है, कुरीतियां आ जाती है, समय समय पर विचारक हुए हैं, समय समय पर सुधारक हुए हैं। जाति पाति की कुरीति आई वो भी ठीक हुई। और जब आपने बाबा साहब अम्बेडकर की बात की तो बाबा साहब अम्बेडकर बहुत दूरगामी सोच के थे। जब आप देश आजाद हुआ उस समय भी जिस तरह से दलित समाज, गरीब लोग मुस्लिमों के भय से मुस्लिम धन और उसमें धर्मांतरित हो रहे थे, तो एक महात्मा बुद्ध की जो आइडियोलॉजी देखकर
और सनातन धर्म की रक्षा करते हुए उनको वहां से जाने के रोकने का काम किया और रिफॉर्म रूप से सनातन धर्म में इस भारतीय संस्कृति में बनाए रखा। तो आप कह रहे हैं कि राम राज में मुसलमानों की जगह नहीं है? हाँ, राम राज के अंदर ये सब राम राज का हिस्सा है। आज सतप्रकाश जरावता यहां बैठे हैं, बिल्ली के घर हमने जैसे कहा भेड़ खाए, तो ये संदेश था। इस संदेश को समझना ये हर व्यक्ति के लिए, और मैं तो और 2 कदम आगे अगर पढ़ें तो आप देखें कि बाबर के साथ कितने मुसलमान आए थे, थोड़े से लोग, बाकी जो गए हैं औरंगजेब के टाइम में डरा धमकाकर बनाए गए। और औरंगजेब का समय गया तो अंग्रेजों का आया, तो उन्होंने लालच से बनाए हैं। आप क्या कह रहे हैं? जो बाबर औरंगजेब ने भारत के अंदर जो रह रहा है सब हिंदू है, सब सनातनी है। जो लोग गुमराह है, बाबर को मानते हैं, सिर्फ वो लोग जो दूसरे नहीं। तो बाबा साहब ने भी साफ कहा कि भैया ये देश का बंटवारा धर्म के आधारित हुआ है, और जो मुसलमानों के लिए अलग से देश बनाया गया था पाकिस्तान, उस समय भी कहा था भैया मुसलमानों को जाना चाहिए, और उस समय नहीं गए। तो भारतीय जो संस्कृति परंपरा है उसको अपनाकर, और यहां पर आज जो 22 जनवरी को है, पूरे देश को एक में होकर माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो प्राण प्रतिष्ठा का जो आयोजन किया जा रहा है उसमें हम सब शरीक हों, और इसमें ये लोग भी अपनी संकीर्ण मानसिकता को, तुच्छ राजनीति को छोड़कर भगवान श्री राम के इस पुण्य काम में हिस्सेदार बने। अच्छा, राजनीतिकों की बात करें, वहां तक तो समझ में आता है कि राजनीति, और जैसा आपने कहा, कुरीतियां समय समय अंतराल पर दूर होती रही हैं। जब इस धरती पर देवताओं ने भी अवतरित होकर युग में बहुत सारी चीजों को समाज के तौर पर बदला, उस वक्त भी असुर होते थे, सुर असुर का दौर तब भी था, अब तो है ही कलयुग और घोर कलयुग है। लेकिन अब राजनीति से हटकर क्या 4 शंकराचार्य, जिनको हम सबसे ज्यादा पूछते हैं, वो अगर इसे खारिज कर देते हैं, मना कर देते हैं, साफ इनकार कर देते हैं, और ये कहते हुए कि नहीं अशुभ घड़ी है, वो वहां पर भी राजनीति है क्या? देखिए, उन्होंने ना तो राम मंदिर का विरोध किया, ना माननीय नरेंद्र मोदी जी का विरोध किया। उनके अपने ये कहना कोई एक आध कोई काम में कमी रह रही है, कुछ कुछ रह रहा है, वो एक सेपरेट विषय। उनका कल खुद भी उन्होंने कहा है कि हम इसका विरोध ही नहीं कर रहे। और ये सनातन धर्म बड़ा लचीला है, यहां पर आप इस परिवार में रहकर जो चाहे कहते हैं भी है, क्योंकि इसमें कट्टरवादिता नहीं है, इसमें कटुता नहीं है, इसमें बैर नहीं है। हिंदू धर्म के अंदर प्यार है, ममता है, करुणा है। एक दूसरा विषय मैं देख रहा था, जब आपने अभी सड़कों का, एम्स का, यानी शिक्षा, स्वास्थ्य संरचना, आधारभूत संरचना, इसका जिक्र किया। मैं कल एक व्यक्ति से बात कर रहा था, उसने बताया कि अयोध्या में मंदिर से थोड़ी दूरी पर एक होटल उसने बहुत पहले बना लिया था, कुछ साल पहले, और अब 56,000 रुपया एक दिन का किराया है उसका। यह विषय विपक्ष को क्यों नहीं दिख रहा कि रोजगार के कितने अवसर हैं? और ओवरऑल अगर हम देखें तो लगभग 50,000 करोड़ का टर्नओवर इस प्राण प्रतिष्ठा की तारीख के इर्द गिर्द होने जा रहा है। यह अपने आप में कभी अयोध्या वासियों ने सोचा भी नहीं होगा पिछले कई 100 सालों में। देखिए, निश्चित तौर पर जब किसी भी प्रकार का कोई आस्था का केंद्र है, और वो पहले भी था, लेकिन वहां जाए तो दर्शन करे तो वहां सामने मस्जिद है। अब तिरुपति बालाजी भी हम जाते हैं, हम लोग खाटू श्याम भी जाते हैं, सालासर धाम भी जाते हैं। तो जहां जहां आस्था के केंद्र हैं, स्वाभाविक तौर पर वहां संभावनाएं बढ़ती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है, बिजनेस बढ़ता है, काम बढ़ता है। अब ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा आस्था का केंद्र जो तैयार हुआ है। आस्था पहले भी थी, लेकिन वहां जाने में हम जाकर करते क्या? हमें वहां कोई जगह नहीं थी बैठने की, हम दर्शन कहाँ करें, पूजा कहाँ करें? अब जब वो सब चीज उपलब्ध हो रही है तो स्वाभाविक तौर पर चारों तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ेगा, विदेशी टूरिज्म भी बढ़ेगा, विदेशी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी, देश के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, और एक संदेश मिलेगा वहां से जीवन जीने का, कि हम पाप पुण्य का सबका हिसाब
भगवान श्री राम के पास है। अब एक आखिरी सवाल जराता साहब, आप भी खुद जा रहे होंगे, मुझे लगता है कि शायद प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन या बाद में जाएंगे आप? बिल्कुल, जब भी हरियाणा का नंबर आएगा, हरियाणा की भूमिका क्या हरियाणा रहेगी? का जब भी वहां पर प्रत्येक राज्य के लिए तिथि निश्चित होनी है। जब हमारे हरियाणा की तिथि होगी और मुझे सौभाग्य मिला तो मैं तो दर्शन करने जरूर जाऊंगा, और नहीं तो बाद में जब भी कभी रूटीन में कि अब रस नहीं है, अब जा सकते हैं, तो हम जाएंगे। मैं तो सबको ये कहूंगा कि भीड़ भाड़ नहीं, आराम से धैर्य से जाए। और सबसे बड़ी बात जो आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कही है कि हम घर में गांव में जो जितने भी हमारे यहाँ मंदिर है उनमें पूजा करें, उनमें दिए जलाएं, क्योंकि सकल हंस में राम विराजे, राम बिना कोई धाम नहीं। तो राम के बगैर कोई धाम है नहीं, सब शून्य है। चलिए, बहुत अच्छी बात कही जरौता साहब आपने, और एक संदेश भी देने की आपने कोशिश की है, जो कि शायद आज के दौर में जरूरी भी है। किसी भी पार्टी से, किसी भी समाज से आप ताल्लुक रखते हैं, लेकिन राम राज्य में सबकी सहभागिता होनी चाहिए। अगर कोई कमी है तो उस पर आलोचना का अधिकार भी है, सवाल उठाने की जिम्मेदारी भी है, लेकिन अगर कुछ अच्छा है तो उसकी स्वीकारोक्ति भी जरूरी है। एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे, कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे।